नमस्ते बच्चों। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर बात करेंगे। ये जो हमारे आसपास इतने बड़े बड़े शहर हैं, कभी सोचा है ये बने कैसे? और शहरों की जिंदगी गांव की जिंदगी से इतनी अलग क्यों होती है? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गांव और शहर में क्या फर्क होता है। फिर हम चलेंगे लंदन की कहानी सुनने। उसके बाद देखेंगे कि शहर में जिंदगी कैसी होती है। फिर बात करेंगे अपने शहर बम्बई की। और आखिर में जो कुछ भी पढ़ा है उसे एक बार दोहरा लेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर एक गांव और एक शहर में क्या फर्क होता है? वहां रहने वालों की जिंदगी कैसे अलग होती है? आइए पता करते हैं। देखिए, गांव में ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते हैं या जानवर पालते हैं, है ना। और वहाँ का माहौल भी एकदम नेचुरल, खुला खुला होता है। वहीं दूसरी तरफ शहरों में लोग ज्यादातर बिजनेस करते हैं या फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और इसी वजह से वहाँ का वातावरण थोड़ा प्रदूषित, मतलब पोल्यूटेड हो जाता है। तो जब बहुत सारे लोग काम के लिए या एक बेहतर जिंदगी के लिए अपने गांव छोड़कर शहरों में आने लगते हैं और वहीं बस जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं शहरीकरण। हाँ, इस शब्द को याद रखिएगा। शहरीकरण मतलब शहरों का बनना और उनका बढ़ना। अब जब हम शहरीकरण का मतलब समझ गए हैं, तो क्यों ना इसे एक असली शहर के उदाहरण से समझें। चलिए अब हम दुनिया के पहले मॉडर्न शहरों में से एक लंदन की कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि वो एक छोटा सा इलाका होते हुए इतना बड़ा शहर कैसे बन गया। इस तस्वीर को देखिए। 1784 में लंदन कितना छोटा सा दिख रहा है ना। लेकिन फिर जैसे जैसे साल बीतते गए ये फैलता गया और 1980 तक तो ये एक बहुत बड़ा महानगर बन गया। इससे पता चलता है कि शहर समय के साथ कितने बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे शहर बड़ा हो रहा था, वहां रहने वाले लोग भी बढ़ रहे थे। 1810 में लंदन की आबादी 10 लाख थी, जो सिर्फ 70 सालों में ही बढ़कर 40 लाख हो गई। सोचिए, आबादी 4 गुना हो गई। इसका मतलब साफ है, बहुत सारे लोग गांवों से लंदन आ रहे थे। लेकिन जब कोई शहर इतनी तेजी से बढ़ता है ना, तो उसके साथ कई परेशानियां भी आती हैं। लंदन में भी बिल्कुल यही हुआ। इतने सारे लोगों के आने से रहने के लिए घर कम पड़ गए, भीड़ बढ़ने से क्राइम बढ़ने लगा और साफ सफाई और पीने के पानी की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो इन सब परेशानियों से निपटने के लिए नए नए आइडियाज सोचे गए और उनमें से एक बहुत ही कमाल का आइडिया था लंदन अंडरग्राउंड। ये दुनिया की पहली जमीन के नीचे चलने वाली ट्रेन थी। इससे क्या हुआ? सड़कों पर भीड़ कम हो गई और लोगों का आना जाना बहुत आसान हो गया। था ना ये एक बढ़िया आइडिया? शहर बनने से सिर्फ बिल्डिंग्स और सड़कें ही नहीं बदली, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी और समाज सब कुछ बदल गया। चलिए अब देखते हैं कि शहरों में किस तरह की नई सोशल लाइफ शुरू हुई। शहर में ना 2 तरह के नए ग्रुप्स बन गए। एक था मिडिल क्लास, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और क्लर्क जैसे पढ़े लिखे लोग आते थे। और दूसरा था वर्किंग क्लास, जिसमें फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर और कारीगर होते थे। इन दोनों ग्रुप्स के रहने सहने के तरीकों में बहुत फर्क था। ये तस्वीर देखिए। ये उस समय के लंदन के एक ऐसे इलाके की है जहां गरीब मजदूर रहते थे। घर कितने छोटे छोटे और एक दूसरे से चिपके हुए हैं। यहाँ ना तो साफ सफाई थी, ना ही ताज़ी हवा और पानी का कोई अच्छा इंतजाम था। उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों भरी थी। शहरी जीवन ने औरतों की जिंदगी में भी बड़े बदलाव लाए। अब वे सिर्फ घर के कामों तक ही नहीं थीं, बल्कि फैक्ट्रियों में काम भी करने लगीं। और तो और अपने हक के लिए होने वाले आंदोलनों में भी हिस्सा लेने लगीं। इससे परिवार में भी उनका रोल धीरे धीरे बदलने लगा। तो ये तो थी लंदन की कहानी। पर क्या ऐसे ही बदलाव हमारे देश इंडिया में भी हो रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अब हम अपने देश के एक बड़े शहर बम्बई की कहानी को समझते हैं, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। उस जमाने में बम्बई भारत का एक बहुत ही जरूरी शहर था। ये एक बड़ा बंदरगाह था, मतलब पोर्ट, जहां से जहाजों के जरिए पूरी दुनिया से व्यापार होता था। यहाँ कपड़े की बहुत सारी मिलें थीं, जिनमें काम करने के लिए हजारों लोग देश के कोने कोने से आते थे। लेकिन बम्बई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो थी भीड़। ये चार्ट देखिए। लंदन में जहां एक आदमी के हिस्से में औसतन 155 स्क्वायर यार्ड जगह थी, वहीं बम्बई में एक आदमी के हिस्से में सिर्फ 9.5 स्क्वायर यार्ड जगह थी। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। और हालात कितने मुश्किल थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बम्बई में औसतन
एक घर में 20 लोग रहते थे। एक ही घर में 20 लोग। हम सोच सकते हैं कि लोगों की जिंदगी कितनी भीड़भाड़ वाली रही होगी। बम्बई की इस बढ़ती आबादी और जगह की कमी से निपटने के लिए सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए। एक बहुत ही अनोखा तरीका था समुद्र को पीछे धकेलकर नई जमीन बनाना। इसे लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। बम्बई का जो फेमस मरीन ड्राइव है ना, वो ऐसी ही बनाई गई जमीन पर है। वाह, हमने आज कितनी सारी नई और इंटरेस्टिंग बातें सीखी। चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं ताकि हमें ये हमेशा याद रहे। तो आज हमने सबसे पहले शहरीकरण का मतलब समझा। फिर हमने लंदन की कहानी जानी कि वो कैसे एक बड़ा शहर बना और वहाँ क्या-क्या परेशानियां आईं। हमने ये भी सीखा कि शहरों में मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास जैसे नए सोशल ग्रुप्स कैसे बने। और आखिर में हमने अपने देश के शहर बम्बई के बारे में पढ़ा। तो आज की हमारी ये बातचीत यहीं खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल। हम सब किसी न किसी शहर या गांव में रहते हैं। जरा सोचिए और बताइए, आपको अपने शहर या गांव की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और मजेदार टॉपिक के साथ।